वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आज हम कवर करने जा रहे हैं साइंस का टॉपिक जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये अगर आ सकता है तो ये 5 मार्क्स का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आएगा। तो आज आप पूरा डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इस वीडियो का नाम है लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर्स के बारे में बताऊंगा भी और लास्ट में कुछ हम रिवीजन भी करेंगे और कुछ आपके लिए सरप्राइज भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारी ड्राई एयर है उसमें क्या क्या हिसाब से कौन कौन सी गैस होती है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है नाइट्रोजन, ठीक है, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर बाकी बची गैसेस। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है नाइट्रोजन 78.1%, ऑक्सीजन 20.9% जिसको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 21%, जो आर्गन है वो 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.035% और जो अदर गैसेस है ना वो होती है 0.065% की। अब अदर गैसेस में सारी आती हैं जैसे कि नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, हाइड्रोजन, जिक्सन, ओजोन और रेडॉन। ठीक है, ये सारी अदर गैसेस में आती हैं। तो आपको बेसिकली ये जो ऊपर के टॉप इंपॉर्टेंट 5 गैसेस हैं ना परसेंटेज के साथ, वो आपको लर्न करना होगा। साथ में आप अदर भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अदर का पूरा नाम लें। ठीक, अब बताती है क्वेश्चन कि क्वेश्चन आएगा तो किस फॉर्म में आता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 4 मेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईच लेयर, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये 2 क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन साथ में भी आ सकते हैं या अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों क्वेश्चन अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखना क्या होगा, आपको इंट्रोडक्शन में ये लिखना होगा कि अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन लेयर बेस्ड अपॉन चेंजेस इन द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के चेंजेस के मतलब डिपेंडेंट पे ये 4 लेयर होती हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है, फिर उसके नीचे क्या है, फिर उसके नीचे क्या है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए थर्मोस्फेयर देख रहे हैं, उसके बाद है मेसोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर ट्रोपोस्फेयर। लेकिन क्या आप बीच में दोनों के एक लेयर देख रहे होंगे ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है थर्मोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में मेसोपॉस है, फिर स्ट्रेटोपॉस है, ऐसे करके डिफरेंट लेयर हैं। जैसे कि मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोपॉस है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपॉस है। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जो लेयर आपके बॉटम है और उसके जस्ट ऊपर जो लेयर है उन दोनों के बीच में जो ये पॉज वाला एक वर्ड आ रहा है, ये क्या है, बेसिकली नीचे के लेयर को पॉज किया गया है, नीचे की लेयर को रोका गया है, पॉज किया गया है, फिर हम नेक्स्ट लेयर पे आगे बढ़े हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएशन है, यही वेरिएशन हमें क्या बताती है कि टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है 1-2 मार्क्स का। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 हर एक लेयर के बारे में पढ़ेंगे और हर एक लेयर के बारे में जानेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर लास्ट में दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है ट्रोपोस्फेयर, लोएस्ट एंड थिनेस्ट लेयर, 16 किलोमीटर एट इक्वेटर, 8 किलोमीटर एट पोल्स। देखिए ये इक्वेटर पे है 16 किलोमीटर है और पोल पे है वो 8 किलोमीटर है। सबसे छोटी मतलब सबसे पतली थिनेस्ट है और सबसे नीचे की लेयर हमारी क्या क्या कहलाती है, ट्रोपोस्फेयर। अब पूरा एटमॉस्फेयर का लमसम 90% जो मास है वो ट्रोपोस्फेयर में ही रहता है। अब अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीजिंग की बात करूं कि कैसे कैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है इस लेयर में, तो आप जानते हैं कि 6 डिग्री पर किलोमीटर। जैसे कि आप 16 किलोमीटर है नहीं, तो जैसे जैसे आप किलोमीटर ऊपर हाइट बढ़ती जाती है तो 6 डिग्री पर किलोमीटर डिक्रीज होता रहता है। ये टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एवरेज हमारा रहता है -50 डिग्री सेल्सियस, वेयर वेदर अकर, यहाँ पे मौसम स्टार्ट होता है। बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड अ ट्रोपोपॉज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, अब जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी जो बाउंड्री है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है, तो वो है दोस्तों एक्सटेंड फ्रॉम
10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर एबव द ग्राउंड। हमारे ग्राउंड से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फेयर रहते हैं। ठीक, ये थोड़े से लेस डेंस है, दैट इज लेस वाटर वेपर इसमें रहता है। टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता है विथ एल्टीट्यूड। ठीक, ऑलमोस्ट नो वेदर अकरेंस, यहाँ पे कोई भी मौसम नहीं अकर करता है। ठीक, अब ध्यान से, कंटेन हाई लेवल ऑफ ओजोन, इसी लेयर में हमारे पास ओजोन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और जो अपर बॉर्डर है इसका, बाउंड्री है इसकी, उसको कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपको क्या जानना है यहाँ पे कि इसका जो रेंज है किलोमीटर का वो, और इसकी खासियत क्या है। देखिए, अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ तो सबसे पहले आता है हमारा ये ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसकी किलोमीटर की वेरिएशन आप देख सकते हैं। ठीक है, और दोनों की बाउंड्री के बीच में एक पॉज भी है, तो वो भी आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों डायग्राम के थ्रू हम जल्दी और आसानी से डिटेल में समझ में आ जाता है, बजाय हम थ्योरेटिकल देखें। इसलिए मैंने आपके सामने डायग्राम के साथ साथ बगल बगल में, मतलब अलग अलग स्लाइड नहीं लेके आया हूँ, साथ में डायग्राम भी बना के या लेके आया हूँ। देखिए, नेक्स्ट हमारा आता है मेसोस्फीयर। ये हमारा एक्सटेंड होता है अप टू 80 किलोमीटर हाइट तक। ठीक है, अप टू 80। अब गैशियस आर लेस डेंस, यहाँ पे जो गैसेस होती हैं वो उनकी डेंसिटी कम रहती है। ठीक, जो टेम्परेचर है वो अब ये डिक्रीज हो रहा है एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड हमारा बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, 80 किलोमीटर तक आ गए हैं, तो अब फिर अगेन हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गैसेज इन दिस लेयर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल यूवी रेडिएशन। अभी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है ना, तो यहाँ पे जो गैसेज है वो बहुत कम एब्जॉर्ब कर रही है। तो आपने देखा अभी कुछ इंपॉर्टेंट मिला आपको, है ना, मेसोस्फीयर में। अब हम जब नेक्स्ट मूव करेंगे थर्मोस्फीयर में, यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। अब देखिए, एबव द मेसोस्फीयर एंड एक्सटेंडेड टू ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर हाई, मतलब 80 किलोमीटर से लेके और मतलब ज़मीन से 600 किलोमीटर हाइट तक हमारा थर्मोस्फीयर है। ठीक, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड, यहाँ पे टेम्परेचर फिर से बढ़ रहा है। ठीक, रेडियली एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, और ये बहुत ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। टेम्परेचर कैन गोज हाई एज 1500 डिग्री सेल्सियस। रेडिएट रेडियो वेव्स, यहाँ से रेडिएशन वापस रेडियो वेव की रिफ्लेक्ट होती है। समझ में आया। अब बात आती है मेसोस्फीयर की, नहीं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर में ये क्या है, इंटरफ्रेंस बिटवीन अर्थ एंड स्पेस। ये अर्थ और स्पेस के बीच का एक, ये क्या है, इंटरफ्रेंस है। ठीक है, एटम एंड द मॉलिक्यूल कैन एस्केप टू स्पेस। यहाँ से हमारे जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्पेस में एस्केप हो सकते हैं। उसकी एक पर्टिकुलर एस्केप वेलोसिटी होती है, उस एस्केप वेलोसिटी से वो अपनी इस ऑर्बिट से, अपने शेल से, या जिस भी पोजीशन पे हैं वो वहाँ से एस्केप होके स्पेस में मूव कर सकते हैं। तो एक्सोस्फीयर का ये है दोस्तों। अब एक लेयर और बच रही है, उसको भी हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, बात आती है आयनोस्फीयर की। देखिए, डिफाइन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स विद इन द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्टिकुलर की, उसके हिसाब से आयनोस्फीयर बोला है। ये एब्जॉर्व करता है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रे एंड कुछ यूवी रेज को भी। ठीक, कंटेन आयंस, दैट इज चार्ज इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स। आपको पता है ना आयंस क्या होते हैं। आयंस मतलब कैटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक, विजिबल लाइट इज इमिटेड व्हेन द आयन आर बाउंडेड बाय कॉस्मिक रेडिएशन प्रोड्यूस एरोरा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपकी आयनोस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो डिटेल में आपने हर एक लेयर के बारे में जान लिया है और समझ लिया है। उस सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आपको समझ में आ रही होगी कौन सी है और किस लेयर में हमें क्या ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब मूव करते हैं, हम देखेंगे टेम्परेचर वेरिएशन इन ईच पार्ट। अब मैं समराइज फॉर्म में आपको एक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे टेम्परेचर वेरिएशन
हो रहा है। देखिए ये क्या है, एल्टीट्यूड है, मीन्स दैट 0 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 10 तक हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है, 16 तक, फिर 16 से लेकर 60 या 50 किलोमीटर के रेंज में स्ट्रेटोस्फेयर होता है, फिर वहाँ से मेसोस्फेयर स्टार्ट होता है अप टू द 80 किलोमीटर, और फिर वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है थर्मोस्फेयर। आप यहाँ पे टेम्परेचर की वेरिएशन देख रहे हैं कि पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर स्लाइटली थोड़ा सा स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होता है, फिर मेसोस्फेयर में डिक्रीज हो रहा है, फिर थर्मोस्फेयर में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, सडनली बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है। ये था हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर का वेरिएशन। ठीक है, ये आप देख रही है। अब मैं कुछ आपको ओजोन लेयर के बारे में भी बताने जा रहा हूं। ये आपके लिए एक सरप्राइज था। ठीक, वो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज गुड ओरिजिन ओजोन। अब दोस्तों जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है ना, वो जब ओजोन को एब्जॉर्व करती है तो वो ओजोन हमारे लिए फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। डिप्लीशन इज डिटरमेंटल टू लाइफ, मतलब अगर उस लेयर की डिप्लीशन हो रही है तो हमारे ज़िंदगी के लिए खतरा है। ठीक, लेकिन वहीं पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ट्रोपोस्फेरिक थोड़ा सा नीचे होता है ना, ये अर्थ सरफेस के जस्ट मतलब स्टार्ट हो रहा होता है एटमॉस्फेयर में ना, बॉटम मोस्ट में, तो वहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है ये एक पॉल्यूटेंट ये एक पॉल्यूटेंट की तरह है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है वो पॉल्यूटेंट है, लेकिन हाँ स्ट्रेटोस्फेयर में हेल्पफुल है। अब देखिए जो डिप्लीशन हो रहा है उसका मेन कॉज क्या है? द मेन कॉज इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पॉल्यूशन। ठीक, दूसरा कि रेडिएशन फ्रॉम द सन कॉजेज द CFC टू ब्रेक डाउन। जो रेडिएशन आ रही है वो CFC को ब्रेक करती है, रिलीज वन क्लोरीन एटम, द क्लोरीन एटम रिएक्ट विथ ओजोन मॉलिक्यूल फॉर्मिंग क्लोरीन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और यही केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो हमारी क्या बना रही हैं, वो हमारी बनाती हैं क्या, पॉल्यूटेंट, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, और यही पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन में कन्वर्ट होके कितनी सारी बीमारी दे रही हैं, है ना, बहुत सारी बीमारी देती हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कुछ पॉल्यूटेंट्स हमारे हम रिलीज ना करें। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा आज का सेशन, और आज अब हम कवर करने आ रहे हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस। देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, लिस्ट द 4 मेन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑर्डर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, सरफेस मतलब बॉटम टू टॉप में आपको उसका वो बताना है, सीक्वेंस बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऐसा कौन सा लेयर है जहां पे आपके पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ टेम्परेचर होता है, क्या वो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है या थर्मोस्फेयर है? तो आपको इन चारों में से एक ऑप्शन पे कमेंट करके लिखना है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट लेयर डू यू लिव इन, आप कौन से लेयर में रहते हैं? आप क्या थर्मोस्फेयर में रहते हैं, क्या आप स्ट्रेटोस्फेयर में रहते हैं, क्या आप मेसोस्फेयर में रहते हैं, क्या आप ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं? तो आपको ये बताना होगा। तो इसको आप तभी बता पाएंगे जब आपको हाइट का वेरिएशन पता हो कि कौन सी लेयर कितने हाइट तक होती है, मतलब कितने किलोमीटर तक होती है, तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक, अब ये देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईच लेयर। अब देखिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लेके आया हूं यहाँ पे। ट्रोपोस्फेयर क्या है, वेदर हैपन्स हेयर, वी लिव हेयर, थिनेस्ट लेयर, लोएस्ट लेयर, इतना आप बोल सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर, जेट स्ट्रीम हेयर आर हेयर। मेसोस्फेयर में क्या है, कोल्डेस्ट लेयर, शूटिंग स्टार हैपन्स हेयर। थर्मोस्फेयर में क्या है, थिनेस्ट है, थिकेस्ट सॉरी सबसे मोटी है, हॉटेस्ट लेयर है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे। दोस्तों मैं आपके सामने पूरा एक चार्ट बना के ले आया हूँ, और एक बढ़िया सा वीडियो है ये आपके लिए। वीडियो पूरा देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक, और दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना आप हमें सपोर्ट कीजिए, और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़िए, अपने एनुअल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए,
और एक अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।